हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सीखो सिखाओ वाई क्रियांश में एक बार फिर से। और आज हम अपने विषय इंग्लिश के बारे में बात न करके किसी दूसरे विषय के बारे में बात करने वाले हैं, और वह विषय है हमारे देश की आज़ादी के बारे में। क्योंकि अब से कुछ ही दिनों बाद हमारे देश की आज़ादी का हम जश्न मनाने वाले हैं, जिसकी तैयारियां बहुत ज़ोर से की गई हैं। तो उसके विषय में आपसे मैं कुछ बात करना चाहूँगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा धैर्य रखें और थोड़ी सी तसल्ली के साथ जो मैं आपसे बताने वाला हूँ कुछ मुख्य बातें, उन बातों पर ज़रा गौर करें और उन बातों को सुने। तो वीडियो को आप प्लीज़ स्किप ना करें या बैक करके रखना दें मोबाइल, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सुनते हैं या देखते हैं जिनको आपको देखने सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपना आप टाइम पास करने के लिए वो चीज़ें देखते हैं। तो आप यही सोच लीजिएगा कि आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी बात आप ज़रूर सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले दिनों में 26 जनवरी आने वाली है, जिसकी तैयारियां पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से करी जाती है। स्कूल के अंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम की तैयारियां स्टूडेंट्स करते हैं, टीचर्स स्पीच तैयार करते हैं कि वे अपने बच्चों को बताएंगे कि किस प्रकार से उनको आज़ादी मिली, कब आज़ादी मिली थी, किन किन ने उस आज़ादी को दिलाने में अपना सहयोग किया था। ये सारी बातें अपने जो अध्यापक होते हैं स्कूल के, वो अपने स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर बताते हैं। लेकिन स्पेशली जो बात आती है वो यही आती है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को ही हम उन सबको याद करते हैं। उससे पहले उनके बारे में कोई जानने की दिलचस्पी नहीं करता है, ना ही उनका जानना चाहता है कि उन्होंने क्या किया था, क्यों किया था, किसके लिए किया था। कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को याद आता है कि हाँ भाई, हमारे देश के जो महापुरुष थे उन्होंने हमारे लिए कुछ किया था, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम स्कूल जाएं, कॉलेजेस जाएं, उनका तस्वीर पे, पिक्चर पे कुछ फूल माला अर्जित करें, और अपना जो हमारे पर कर्ज, हम समझते हैं कि हमारे पर कर्ज उन्होंने एहसान किया था, उसको थोड़ा कम कर दें। लेकिन ये गलत है। देखिए, इतिहास के बारे में जानना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। हम अगर शुरू से ही अपने स्टूडेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करते जाएं, उनके बारे में बताएं, उनके इतिहास के बारे में बताएं, तो वो हमेशा उसके बारे में जागरूक रहेंगे, और वो किसी ना किसी रूप में फिर उनसे इंस्पायर होकर अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने की सोचेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति बॉर्डर पर ही जाकर ही अपने देश की रक्षा करता है। देश की रक्षा हम देश के अंदर रहकर भी कर सकते हैं, भ्रष्टाचार से कर सकते हैं, करप्शन से कर सकते हैं, रिश्वतखोरी को दूर कर सकते हैं, दूसरों की सेवा कर सकते हैं, एक निस्वार्थ भाव से बड़े बूढ़ों की सेवा कर सकते हैं, जो गरीब परिवार हैं या जो पढ़ने में असक्षम हैं, जो पढ़ नहीं सकते, अगर हम उन सक्षम हैं कि उनकी किसी रूप में मदद कर सकते हैं ना। तो देश की सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने प्राणों की आहुति ही दो, या आप बॉर्डर पर जाओ तभी आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो देश की सेवा करना अगर आपको है, या आप देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो आप अगर सक्षम लगते हैं किसी भी रूप में, आर्थिक स्थिति से सक्षम लगते हैं, या मानसिक तौर पर सक्षम लगते हैं, या आप किसी को किसी तरीके से कन्वेंस करके उसको समझा सकते हैं या गाइड अच्छा कर सकते हैं, तो आप सेवा कर रहे हैं देश की। आप निसंकोच अगर निस्वार्थ भाव से किसी की मदद कर रहे हैं, तो आपके लिए देश की सेवा है। ये जो यूट्यूब पर वीडियो आते हैं, मतलब किसी को 5 रुपये का बिस्किट दे रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं, तो वो सेवा नहीं कहलाता है, वो पब्लिसिटी है। वो पब्लिसिटी क्या है कि उसको 5 रुपये का बिस्किट देकर वो 5 लाख कमाना चाह रहा है, तो वो देश की सेवा नहीं कहलाता। देश की अगर सेवा किसी को करना है, तो आप बिना किसी को कुछ दिखाए, बिना किसी को जताए, आप अगर किसी की मदद करते हैं, तो वो सेवा कहलाता है। आप सभी को मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे देश के कुछ ऐसे महापुरुष थे, ऐसे क्रांतिवीर थे, ऐसी महावीरांगनाएँ थीं, जिनको शायद अगर आज के पीढ़ी में बच्चों से पूछा जाए, या स्टूडेंट से या लोगों से पूछा जाए, तो शायद ही कोई जानता होगा कि ये कौन थे भाई। तो उनके इतिहास के बारे में उनको जानने की दिलचस्पी ही नहीं होती है। उनको जानना ही नहीं है कि उन्होंने क्या होगा, ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ नाम मेंशन कर रहा हूँ, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं कुछ ही के नाम यहाँ पर ले पाऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा तो मैं आप, और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें देखने में भी शायद बोरियत महसूस होती है, क्योंकि जब देश से रिलेटेड कोई चीज़ होती है या इतिहास से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो वो बोर लगने लगता है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बोर ना करूँ, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा इस वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, और कम से कम शब्दों में अपनी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश रहेगी मेरी कि आप मेरी बात समझ पाएँ और शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे महापुरुषों, महावीरांगनाओं के नाम बता रहा हूँ, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना प्राणों की आहुति दी थी, और किसी न किसी रूप में उन्होंने सेवा। सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, और आज के युग की महिलाएं जो सबसे ज़्यादा अगर आज पढ़ रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो वो मोस्टली एक नाम आता है
सावित्रीबाई फुले का। सावित्रीबाई फुले एक पहली ऐसी अध्यापिका थी, यानी शिक्षिका थी, जिन्होंने लड़कियों के हित में कदम उठाया था, उनको पढ़ने के लिए इंस्पायर किया था, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था कराई थी। उनको लोगों ने तरह तरह के ताने दिए, तरह तरह की उन्होंने मुसीबतें झेली, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कदम लड़खड़ाए नहीं और वे महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए हमेशा आगे बढ़ती रही और निरंतर प्रयास करती रही। तो जिसका नतीजा ये मिला कि जितने भी हमारे भारतवर्ष की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं या छात्राएं हैं, आज वो सब अपने आज़ादी के साथ, अपने सम्मान के साथ अपना हर फील्ड में सहयोग दे रही हैं और भारत को तरक्की दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप किसी भी जगह देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ले, चाहे वो फिर राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो और या फिर अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, मतलब कोई भी साइंस में ले लो, विज्ञान में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनको भी हमेशा याद रखना चाहिए कि किसने उनको मदद की थी ये सब करने में, उसका इतिहास जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज का जो वीडियो बनाने का मोस्टली मेरा उद्देश्य दो, उसमें मेरे उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य कि आपको मैं अवगत कराऊं कि जो आपके महापुरुष थे या महावीरांगनाएं थी, जिन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ किया था, आप उनको याद करें, उनकी डिटेल याद करें, उनकी जानकारी रखें, ताकि समय आने पर आप उनसे इंस्पायर भी हो सकें और दूसरों को समझा भी सकें। वरना ऐसा दौर आएगा कि इन महापुरुषों को कोई नहीं जान पाएगा। हम सलमान खान, शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार सबको कितना अच्छे से जानते हैं, कितना अच्छे से उनको नोटिस करते हैं, कितना फॉलो करते हैं, क्योंकि ऐसा ना होता है कि वो लगातार चीज़ें चलती रहती हैं, आप उनको देखते रहते हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें रहती है। अगर ऐसे ही रिपीटली अगर आपके सामने बार बार इन महापुरुषों का, इन महावीरांगनाओं का जिक्र आएगा, तो मुझे विश्वास है कि आप इनके बारे में कभी नहीं बोल पाएंगे और इनका हमेशा सम्मान करेंगे। और साथ ही सबसे मोस्टली बात जो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बताया था शुरू में मैंने कि 26 जनवरी की बहुत ज़्यादा धूमधाम से तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, शुरू हो चुकी है। तो क्या होता है कि हम अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े के साथ साथ हम क्या करते हैं कि तिरंगे का जो सामान होता है, कुछ तिरंगे के फ्लैग्स लेते हैं, कुछ हाथ में पकड़ने के लिए फ्लैग्स होते हैं, कुछ लगाने के लिए होते हैं, कुछ तिरंगे की पट्टियाँ आती हैं जिनको हाथ पर लपेटा जाता है, कुछ ऐसे स्टिकर्स आते हैं जो बाइक पर भी लगाते हैं, कुछ ऐसे फ्लैग्स होते हैं जो बाइक पर हम लगाते हैं, कुछ स्टिकर्स हम फेस पर भी बनाते हैं। यानी उस दिन हमारा जो प्यार है वो देश के लिए उमड़ कर बाहर आता है, इतना उमड़ कर आता है बाहर, इसका कोई जवाब नहीं। भले हम पूरे साल कुछ याद ना रखें, लेकिन उस दिन हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, हमें किस प्रकार से दिखाना है कि हाँ भाई हम अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ें ना खरीदें, इनको लें, इनका इस्तेमाल करें, अपने देश का जोर शोर के साथ स्वागत करें, उसका सम्मान करें अपने राष्ट्रध्वज का। लेकिन आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसको वेस्ट ना करें, उसका इंसल्ट ना करें। आप ये कहेंगे हम इंसल्ट कैसे करेंगे, तो इंसल्ट क्या होता है कि जैसे ही हम अपने देश का सेलिब्रेशन समाप्त करते हैं, 26 जनवरी का ध्वजारोहण जब हो जाता है, तो क्या होता है कि जैसे ही सब सेलिब्रेशन समाप्त होते हैं तो तिरंगे स्कूलों के अंदर ज़मीन पर पड़े हुए मिलते हैं, मोहल्ले में गलियों के अंदर पड़े मिलते हैं। फिर वो क्या होता है कि सुबह एक झाड़ू लगाने के लिए आएंगे और उसको समेट कर कचरे के ढेर पर पहुँचा देते। तो हमने नतीजा क्या निकाला, क्यों हमने वो सेलिब्रेशन किया? बस इसीलिए कि अब हम उसको अपना एक दिन दिखाएंगे, जोर शोर दिखाएंगे, अगले दिन उसको वेस्ट करेंगे, एक कागज़ का टुकड़ा समझकर, एक कपड़े का टुकड़ा समझकर उसको फेंक देंगे। इसलिए बहुत गलत बात है। और ये मैं काफ़ी समय से देखता आ रहा था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं सामने ये बोल पाऊँ, क्योंकि कैमरे के सामने बोल पाना थोड़ा कठिन कार्य होता है और थोड़ा सा लगता है कि सामने वाले हमारे बारे में अपनी क्या राय रखेंगे। लेकिन मैं आज उन सब की परवाह ना करते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, वो क्या मेरे बारे में सोचेंगे, क्या रिएक्शन देंगे, क्या कमेंट्स करेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो अपनी बात आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप तक मेरी वो बात पहुँच पा रही है किसी भी रूप में, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आप अपने देश का सम्मान कीजिए, कितनी तैयारी के साथ, जोर शोर के साथ हम उसका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आप उस फ्लैग्स को खरीदें, स्टिकर्स लगाएं, अपनी बाइक पे बखूबी लगाएं, अपने पास रखें, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के बाद उसको सम्मान के साथ अपने घर लाएं, कहीं ना कहीं किसी सुरक्षित स्थान पर उसको लगा दें। उसको स्कूल में, कूड़े में या कहीं डालने की कोशिश न करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, जितने भी बड़े महापुरुष देख रहे हो या टीचर्स, अध्यापक या स्टूडेंट्स जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने फ्लैग का रिस्पेक्ट करें, अपने ध्वज का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इसकी आज़ादी, इसको फहराने के लिए हमारे देश के बहुत से महापुरुषों ने, जिन्होंने 23 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो उनकी इंसल्ट होती है अगर हम इसका डिसरेस्पेक्ट करते हैं। तो डिसरेस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप गालियाँ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं। डिसरेस्पेक्ट का मतलब ये है कि अगर वो कूड़े पे पड़ा है या नीचे पड़ा है तो वो हमारे पाँव में भी आएगा, ठोकर लगेंगी, कूड़े पड़ जाएगा, तो वो उसका हम जो कर रहे हैं सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है
प्लीज़ ऐसा ना करें, उसको सम्मान के साथ अपने साथ रखें। और अगर आपको लगता है कि आप उसको नहीं रख पाएंगे तो उसको खरीदे भी नहीं। अगर आपको लगता है सम्मान नहीं कर सकते हम उस चीज़ का तो ना खरीदें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से। और ये मैं बात इसलिए भी बोल रहा हूँ कि मैं आपको शायद हो सकता है कि ये होता है कि अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो मैंने बनाया, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है ऐसा तो प्लीज़ आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि मेरा चैनल भले ही आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी मत कीजिएगा, कमेंट्स भी मत करिएगा, बट शेयर ज़रूर कर देना। आप मेरे इस वीडियो से अगर किसी को ये बात समझ में आ जाती है कि उसको अपने देश का फ्लैग का सम्मान करना है और वो ये कर लेता है तो मेरे लिए वही काफ़ी है। और मैं इसका एक प्रूफ देना चाहूँगा आपको कि हमारे समय से पहले समथिंग 20 साल या 30 साल पहले, शायद 1980 के आसपास में या 1919 के आसपास में एक फिल्म बनी थी हिंदुस्तानी की कसम, जहाँ पर वो वीडियो जब स्टार्ट होता है तो उसमें मैं क्लिप आपको पीछे दिखा रहा हूँ, आप उसको देखना। उसमें एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है और उसका पिता समोसे लेने के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं मौजूद। तो बच्चा क्या कहता है, वो दौड़ता हुआ जाता है कि फ्लैग उसको दिखाता है, लेकिन वो उसके समोसे हाथ में गर्म होने की वजह से उस फ्लैग पर उस समोसों को रख लेता है। तो इतने में ही एक जो सदी के महानायक जिनको अमिताभ बच्चन कहा जाता है वो आते हैं और वो उसको हवा में तिरंगे को उछाल देते हैं और अपने हाथ में तिरंगा ले लेते हैं। उसके बाद वो समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग इसकी सम्मान करो। तो वो व्यक्ति सामने से कहते हैं, भाई आप हो कौन? तो बताते हैं कि मैं भी इस देश का सिपाही हूँ, मैंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना ये कंधा खोया है और आप इसकी इज्जत नहीं। तो बोले कि ये चवन्नी के झंडे की मैं क्या, तुम चवन्नी के झंडे के लिए हमने कहा था कि अपने ये बलिदान कंधे का दो। तो वहाँ पर उनको भी शौक लगता है, बहुत से लोगों को शौक लगता है जब कोई हम किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं और वो उसका बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे। तो वो बताते हैं कि उसकी अहमियत क्या है, उसकी कीमत क्या है। उसके बाद वो जितने भी वहाँ पर और पब्लिक होती है, बच्चे होते हैं, उन सबको समझाते हैं कि धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि इतिहास के पीरियड में भी अगर वो चीज़ें बताई जाएंगी तो बच्चे उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। और वो समय आ गया, ये रियल बात है। वो 20 साल या 25 साल या 26 साल पहले का वीडियो फिल्म बनी थी, यानी 25 साल पहले लोगों ने आइडियाज़ लगा लिए थे, डायरेक्टर ने आइडियाज़ लगा लिए थे कि आने वाले समय में हमारे देश के अंदर ये स्थिति आने वाली है कि हमारे देश के जो तिरंगा है उसका सम्मान करने वाला मौजूद नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश के शहीदों को भी याद करने वाले बहुत कम लोग बचे जो उनको याद करते हैं, और ये सच्चाई है। तो उसके बाद में जैसे ही वो उनको बताता है तो वो प्रेरित करता है कि आप अपने देश का सम्मान करें, देश को किस तरीके से आपको आगे बढ़ाना है। और वो बच्चे इंस्पायर होते हैं और बच्चे साथ में बोलते, सभी उसके साथ साथ बोलते जय हिंद जय भारत। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया कि कितने समय पहले किसी ने ये सोच रखी होगी और उसकी आज सोच साबित हो रही है। और यही बात है कि हम तिरंगे का अपमान करते आ रहे हैं। तो इस बार जो 26 जनवरी मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने रेस्पेक्ट योर फ्लैग्स, अपने ध्वज का सम्मान करें। ये हमारी आन बान और शान है। इसके लिए हम बहुत समय से तैयार रहते हैं, हमारे पैरा कमांडो तैयार रहते हैं। दिल्ली के अंदर लाल किले में इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, ये बनाई जाती हैं, तो इसीलिए कि इसका हम सम्मान करने के सब वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। हम भले ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म हमारे देश के अंदर हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, लेकिन हम सबका एक पर्पज़ रहता है, हम सबको एक बात पर गर्व रहता है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेस्पेक्ट योर फ्लैग्स। बार बार दोहरा रहा हूँ कि अपने देश के ध्वज का सम्मान करें। और अगर मेरी बात से कोई हर्ट हुआ हो या किसी को तकलीफ हो तो प्लीज़ मैं आप सभी से क्षमा भी चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य आप लोगों को ठेस पहुँचाना नहीं है। अगर किसी को मेरी बातों से कोई ठेस लगी हो तो प्लीज़ आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट यही भी रहेगा कि आप अपने देश का सम्मान ज़रूर करें, आप अपने ध्वज का सम्मान करें। इसको कूड़े में न डालें, इसको सड़कों पर न डालें, इसको गलियों में न डालें, इसको अपने कदमों के नीचे न आने दें। आपकी शान है, इसको आप हमेशा अपने सर पर रखें, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ये समाप्त कर रहा हूँ। तो आप सभी से मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।